आर्यन, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो वहां के बच्चों के लिए ये तो थोड़ा डबल वैमी जैसा चीज हो गया। पहले बीपीएससी के लेकर वो सड़क पर उतरे थे और अब इस बार यूजीसी के मुद्दे पर सड़क पर उतरे हुए। देखिए, निश्चित तौर पर जब भी छात्रों का मुद्दा होता है, बिहार में जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पर उतरते हैं और अपने हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए भरपूर ताकत लगाते हैं। और जो इस वक्त हमारे पीछे छात्र मौजूद हैं, जैसे ही यूजीसी का ये नोटिफिकेशन आया था उसके बाद से ही इन्होंने अपने छात्र मित्रों से बातचीत करना शुरू किया, सबको एकत्रित किया और इस यूजीसी की जो लड़ाई है उसको लड़ने की जो पूरी तैयारी है वो की। और परसों की बात करें, कल की बात करें, पुरजोर तरीके से इन लोगों ने यूजीसी नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की थी। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो उसके बाद ये कहीं ना कहीं खुश है। सीधे इनसे जानेंगे, जो रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, अब क्या आपकी लड़ाई जो है आप समझते हैं सही दिशा में जा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि देश के करोड़ों नौजवान जो विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और उनके बीच में कहीं कोई जातीय उन्माद, जातीय विभेद की कोई बात नहीं है, चाहे एससी, एसटी और ओबीसी को भी अब शामिल किया गया है। तो यूजीसी जो बिल आया है ये तो है नहीं, तो किसी ने सही कहा है, ये तो उत्पीड़न वाला बिल है। सवर्णों को आइसोलेट करके बाहर किया गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो भी है किया गया। तो मुझे लगता है कि ये बिल को कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है तो बिल्कुल आगे जो भी फैसला होगा बिल्कुल छात्र हित में होगा, देश हित में होगा, संविधान के तहत ही देश चलेगा। कानूनी के पचरों में पड़कर और अलग अलग प्रकार से राजनीतिकरण जो कर रहे हैं लोग, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। हम एक हैं और बिल्कुल एक रहेंगे। एक हैं, एक रहेंगे। और यूनिवर्सिटी में जातीय जो राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए। आप मानते हैं कि जो रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाया और जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में राजनीति की चर्चा की जा रही थी वो अब नहीं होगी और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे नियमों की ज़रूरत नहीं है। देखिए, माननीय न्यायालय के प्रति आभार प्रकट करेंगे और हम लोगों ने लगातार मांग किया कि यूजीसी जो कानून आया है, ये एक्ट कहीं न कहीं जहां नारा था भारत को विश्व गुरु बनाने के, जहां नारा था बटोगे तो कटोगे, कि वहां इस तरह के कानून लाना ये बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र था, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हुआ था। और माननीय न्यायालय पे हम लोगों का भरोसा था कि जिस प्रकार से ये कानून लाया गया, इम्प्लीमेंट करके सिर्फ सवर्णों को इससे दूर रखा गया, तो ये सिर्फ जो कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है उसमें राजनीतिक पार्टियां अपने रोटी सेकने के लिए इस तरह के कानून लाया। लेकिन न्यायालय पर मुझे भरोसा था, ये देश कानून और संविधान से चलेगा। कानून और संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून आएगा राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, उस कानून का हम लोग विरोध किए थे और आगे भी करेंगे, क्योंकि यहाँ नारा है बटोगे तो कटोगे और यहाँ जात पात में बटा जाएगा। जी अंबुज, ठीक है। निपुण, विवेक, अंबुज, आप सबसे मेरी गुजारिश कि आप हमारे साथ बने रहिए। अब मैं एक्चुअली मैं अंबुज के पास अभी जाना चाहती हूँ भोपाल में। और अंबुज, आपके साथ कुछ छात्र हैं क्या? हैं आपके साथ अभी कुछ छात्र? थोड़ी देर पहले मैं कुछ छात्र देख रही थी आपके साथ। हाँ जी, तो अंबुज ये बताइए कि इन छात्रों में जो सवर्ण छात्र हैं, आपत्ति उनकी थी और आज राहत की सांस ले रहे हैं वो? जी बिल्कुल। देखिए मेघा, मैं आपको बता दूं कि किस तरीके का ये माहौल है, क्योंकि जब ये नए नियम आए थे यूजीसी के, तब इन्हीं छात्रों ने विरोध किया था। और आज जब कोर्ट की तरफ से रोक लगी है तो इस तरीके से ढोल बजा करके ये इजहार भी कर रहे हैं अपनी खुशी का। मैं आपसे छात्रों से बात करूं इससे पहले दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से ढोल बजा रहे हैं। और आज जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है, रोक लगाई है फिलहाल इस पूरे नए नियमों पर यूजीसी के, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि यूजीसी का जो काम था शिक्षा का, उसने वो अपने मार्ग से भटक गया था और जो जाति पाति में बांटने का काम जो राजनीतिक दलालों की तरह वो कर रहा था, उसके विरोध में न्यायपालिका ने जो बोला, न्यायपालिका ने आज जो नियम दिया, वो जाति में बांटने वाले लोगों के, जाति में बांटने वाले नियम के और ऐसे आयोग के मुंह पर सीधा सीधा सीवेज में भिगोया हुआ जूता इनके मुंह पे मारा गया है। और भविष्य में मैं न्यायपालिका के ऊपर में जितना हमें भरोसा था आज भी उतना है। और मुझे लगता है कि यूजीसी और राजनीतिक दल जो ये जो गंदगी फैला रहे हैं जाति में बांटने की, स्टूडेंट को स्टूडेंट की नज़र से देखे, अगर किसी के साथ भी हो सकता है अन्याय, तो अन्यायकारी को सज़ा दी जाए। पूरी एक वर्ग विशेष को सज़ा देना कोई न्यायोचित नहीं होता है। और ऐसे नियम के ऊपर में जो आज सरकार में न्यायपालिका ने जो नियम निकाला है, वो बिल्कुल इन दलालों के मुँह पर जूता है। आप बताइए, आप भी ये जो नियम पर रोक लगी है उसके बारे में क्या कहना है? सर, हमारा बस इतना कहना है कि पहली बात तो सिर्फ जनता को नहीं, सरकार को भी संविधान के अनुसार चलना चाहिए था। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत में रहने वाला व्यक्ति
किसी भी जाति और धर्म का, वो सब समान है। तो यूजीसी एक्ट लाकर वो जो सोच रहे थे कि वो सबको तोड़ देंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें जो उनकी नाकाम हुई है वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये एक्शन लेकर सबको एक बार फिर से एकजुट करके दिखाया है। और हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये एक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो इंडिया में, क्योंकि इसके बाद सिर्फ जाति नहीं, वहाँ प्रत्येक वर्ग भी वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जी स्टूडेंट्स है, क्योंकि तो ये भी जी बिल्कुल बिल्कुल। निपुण, विवेक, अंबुज और आर्यन, आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा के एटलीस्ट इस पूरे मामले को 1 महीने तक के लिए, ये पूरे बवाल को तो रोका है, क्योंकि अगली जो सुनवाई होने वाली है वो मार्च के महीने में होगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।